मामले में एसआईटी के द्वारा 6 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में भी इसमें 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन 6 लोगों के द्वारा खुलासा किया गया है कि जो आंसर की थी वो कहां से और कैसे जनरेट हुई। पूर्व में हम लोगों ने खुलासा किया था कि जो क्वेश्चन पेपर था एसआईटी के पास 2 मुख्य टास्क थे। 5 तारीख को जब ये एग्जाम हो रहा था तो एक क्वेश्चन पेपर जो था वो वायरल हुआ था, जिसकी फोटो खींचकर उसको व्हाट्सएप के जरिए से वायरल किया गया। दूसरी एक आंसर की थी जो 5 तारीख के आंसर एग्जाम की आंसर की 29 तारीख से ही वायरल हो गई, जो एग्जाम 5 तारीख को आया। एसआईटी के पास मुख्य टास्क था कि इन दोनों स्रोत को पता करना कि कहां से ये वायरल हुआ। पूर्व में हम ये खुलासा कर चुके हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो कहां से वायरल हुआ, और एक एवियन स्कूल का जो नेटवर्क था उसको गिरफ्तार किया गया। दूसरा आंसर की कहां से वायरल हुई उस पर हम लोग काम कर रहे थे, जिसमें 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बीएसएससी के अध्यक्ष सहित 5 लोग और हैं, जिसमें उनके 4 रिश्तेदार भी शामिल हैं। उनके छोटे भाई, उनकी भाभी, आशीष नाम के एक व्यक्ति और एक दलाल। आशीष, पिछली बार जो नेटवर्क हम लोगों ने जोड़ा था उसमें रैंडम क्लासेस के रामाशीष नाम के व्यक्ति थे, जिनकी मुख्य भूमिका आई थी, और उनके माध्यम से ये पता लगा था कि जो क्वेश्चन पेपर है उसकी आंसर की वायरल उन्होंने की और कई लोगों को बेचने का प्रयास किया 6 लाख प्रति कैंडिडेट के नाम से। जब हम लोगों ने अनुसंधान किया तो अनुसंधान में ये पाया कि रामाशीष के साथ जो आशीष अध्यक्ष जी का भांजा है उसके तार पूरी तरह से जुड़े हैं। आशीष की गिरफ्तारी के बाद ये पता लगा कि आशीष ने ही वो पेपर उपलब्ध करवाया था, और वो पेपर उपलब्ध करवाने के बाद उसने रैंडम क्लासेस को दिया था, जिसके माध्यम से पूरी तरह से वायरल हो गया। आशीष को वो पेपर उपलब्ध करवाया गया था हजारीबाग में, अनुसंधान में जैसा कि बात सामने आई है, और उसके बाद ये पेपर वायरल हुआ। इनसे विशेष पूछताछ की जा रही है। हम लोगों को और बहुत से साक्ष्य मिले हैं, पूरा एक नेटवर्क जुड़ा है। जैसे कि आप उस स्क्रीन पे देखेंगे तो वहाँ पे जो तार है वो कैसे उस गैंग से जुड़े हैं जो नीचे की तरफ क्वेश्चन पेपर को वायरल करता है। आप देखिए आशीष का नाम वहाँ पे है, जो कि रैंडम क्लासेस के रमेश से पूरी तरह से जुड़ा है, और उसके नीचे के कहाँ ये क्वेश्चन पेपर वायरल होके गए हैं। बहुत लंबा चार्ट है, खाली आपको एक लिंकेज दिखाने के रूप में। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हुआ है हम लोगों ने चार्ट दिखाया है, उसका अगला चार्ट दिखाएं। अब आप देखेंगे कि आशीष का जो तार है वही तार आशीष का यहाँ से जुड़ा है डायरेक्ट। अवधेश का नाम आप देख रहे हैं, और उसका तार आगे जो है अध्यक्ष है उनके साथ और बाकी लोगों के साथ जुड़ा है, और ये परिवार के लोगों का चार्ट आ जाता है जो आपस में जुड़ेंगे। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और सघन अनुसंधान के बाद इस काम का खुलासा हुआ है। अभी इसमें और कई ऐसे बिंदु बाकी है जिस पर अनुसंधान की जरूरत है। प्रथम जिसपे हम लोगों ने जो मेन गैंग था उसको गिरफ्तार किया है, और कुछ गिरफ्तारियां बाकी हैं जिसमें हम लोगों ने ये सुधीर कुमार की इसमें भूमिका कहाँ तक है? गिरफ्तारी कहाँ पे? इसमें वारंट लिया गया था बकायदा मेमो ऑफ एविडेंस के साथ कोर्ट से। वारंट लेने के बाद इनकी गिरफ्तारी यहाँ पटना से आज की गई है वेटनरी कॉलेज। गिरफ्तारी का मुख्य आधार क्या है सर? इनका गिरफ्तारी का मुख्य आधार है इनके अगेंस्ट जो साक्ष्य आए हैं। सबसे प्रथम जो पेपर है, जैसा कि पूर्व में भी हम लोगों को पता लगा कि जो पेपर की छपाई होती है और पेपर की जो सेटिंग होती है और उसकी जो वैल्यूएशन होती है, पूर्णतः वो अध्यक्ष की जिम्मेवारी मानी जाती है, उसमें कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता है। दूसरा, जहां से ये पेपर सेट करवाया गया उसका नाम किससे करवाया गया, कैसे करवाया गया, हम लोगों को नहीं बताया गया।
जब बताया गया तो किसी एक आईआईटी के प्रोफेसर का नाम बताया गया। आईआईटी के प्रोफेसर से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा जैसा कि बताया गया और पूछा गया, उनके द्वारा पेपर सेट नहीं किया गया। तीसरा, खुलेआम ये सेक्रेटरी के द्वारा रिटर्न में भी दिया गया, ये जो पेपर अफवाह की जो खबर है ये बेबुनियाद है, बिना जांच करवाए, जबकि पेपर 5 तारीख का पेपर 29 को ही लीक हो चुका। चौथा, इनके परिवार के 5 सदस्य जो थे वो इस एग्जाम में शामिल हो रहे थे। 5 सुधीर कुमार, जिसमें इनका भाभी, इनके 2 भांजे, इनका एक दूर का रिश्तेदार हरिओम और एक और रिश्तेदार रंजन। आशीष कुमार को जब हम लोगों ने ट्रैप किया, पकड़ा, तो आशीष कुमार के द्वारा साक्ष्य मिटाए जाने की बात बताई गई और आशीष के द्वारा ही इस चीज़ का खुलासा किया गया कि कैसे कैसे ये पेपर लीक हुआ है। इसके अलावा और भी हम लोगों के पास बहुत से साक्ष्य हैं। जो प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग एक अलग प्रक्रिया है और जो एवोल्यूशन होती है ओएमआर के माध्यम से वो एक अलग प्रक्रिया है। जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो ये पाया जो प्रिंटिंग हो रही थी, जो प्रेस वाला प्रिंटर है, तो गुजरात में संभवतः हम हो रही थी और उसको हम लोगों ने गिरफ्तार भी किया है। और जो ओएमआर का एवोल्यूशन करता है, जो एक व्यक्ति है जिसका नाम का खुलासा हम लोग नहीं करेंगे, उन दोनों में लगातार बात हो रही थी और वो व्यक्ति जो है इनके स्टाफ से पूरी तरह से काफी लोगों से जुड़ा हुआ था, जिसमें एक नीति नाम का आईटी मैनेजर जिसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये स्पष्ट है कि इस तरह अगर गुजरात से किसी प्रिंटर से और एक जो ओएमआर इवैल्यूएटर है उनमें आपस में बात हो रही है तो क्वेश्चन पेपर सिर्फ प्रेस के पास रहना चाहिए या अध्यक्ष को पता होना चाहिए, पर बीच का जो इवैल्यूएटर है उससे भी ये गोपनीयता भंग हो रही है। तो निश्चित रूप से ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह जो क्वेश्चन पेपर है जिसमें इतने लाखों लोग शामिल हो रहे हैं उसको गुप्त रखना संभव नहीं हो सकता। इसके अलावा भी हम लोगों के पास बहुत से साक्ष्य हैं जिसको हम लोगों ने कोर्ट में भी मेमो ऑफ एविडेंस में प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर वारंट लिया है और हम लोग जो आगे हैं वो अनुसंधान बरकरार।